गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग लेसन से क्वेश्चन नंबर 5 की। और लास्ट में आपने इस चैप्टर से संबंधित 4 क्वेश्चन देखे थे और उसी क्रम में हमने आज क्वेश्चन नंबर 5वां लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है हमें वो है इनकम दे रखी है आफ्टर टैक्स 30,000 है ये, और टैक्स रेट दे रखा है वो है 50%, फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो 6 लाख, और जो कंट्रीब्यूशन जो रेशियो है सेल से या इसको पीवी रेशियो भी बोलते हैं हम, वो है 20%। नीचे जो चीज़ पूछ रखी है हमें नंबर 1 ये है आवश्यक विक्रय मात्रा कर के पश्चात 30,000 रुपये लाभ कमाने हेतु। यदि कर के पश्चात हमें 30,000 रुपये लाभ कमाना है तो उसके लिए हमें सेल कितनी करनी होगी। नंबर 1 हमारा जो चीज़ निकालने का ये है। और दूसरा जो हमें टॉपिक पूछा गया है वो है अंशदान प्रतिशत, यानी पीवी रेशियो का ही ये प्रतिशत है, क्योंकि अंशदान का जो परसेंटेज होता है वो पीवी रेशियो एक ही चीज़ होती है ये। यदि ये 25% कर दिया जाए तो कर के पश्चात 30,000 रुपये लाभ कमाने के लिए विक्रय मात्रा क्या होगी। तो दोनों ही क्वेश्चन सेल से जुड़े हुए हैं। एक में पीवी रेशियो कितना हो जाए 20% और दूसरे में कितना हो जाए 25% हो जाए। तो उस कंडीशन में सेल क्या होगी हमें ये बताना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जो चीज़ निकालते हैं सेल्स, डिजायर्ड सेल्स है ये। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है एफ प्लस पीडी डिजायर्ड प्रॉफिट बटे पीवी रेशियो। तो ये है, तो फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है, डिजायर प्रॉफिट हमें लेना है वो बिफोर टैक्स लेना है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टैक्स के पश्चात हमें कितना चाहिए 30,000 कमाना है। ठीक है, इसके लिए सेल क्या होगी, लेकिन टैक्स कितना है तो इसके हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमें कैसा लेना है, हमें बिफोर टैक्स लेना है। ठीक है, बिफोर टैक्स लेंगे तो हमारी सेल आएगी जो भी, ठीक है, उसमें से जितना प्रॉफिट बचेगा उसका फिर हम वापस 50% करेंगे तो ऑल ओवर 30 ही आएगा। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रॉफिट पे जो टैक्स रेट लग रहा है वो है 50 है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 50% घटाया हुआ है। तो हमें कैसा लेना है, हमें बिफोर टैक्स लेना है, यानी 50% वापस जोड़ देना है उसमें। तो हमारा जो इनकम है वो 30,000 है। आफ्टर टैक्स एड 50% जो इसका हमने पहले से घटा दिया था, यानी इसका वापस इसमें जोड़ देंगे जितना ऐड 50% टैक्स जो 30,000 ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 50 ये है और 50 ये है। तो इस तरीके से 100% आ जाएगा। टोटल जो इसकी अमाउंट थी वो आ जाएगी 60,000। तो इस तरीके से ये बिफोर टैक्स हो जाएगा और ये हमारा जो प्रॉफिट है इस तरीके से इनको लेना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ प्लस पीडी बटे पीवी रेशियो, उसमें 60,000 जो क्या लेना है हमें, ये प्रॉफिट लेना है। तो सबसे पहली जो चीज़ आ रही है जिसमें हमें पूछ रखा है कि आवश्यक विक्रय मात्रा जब पीवी रेशियो कितना हो 20% हो। तो इसके लिए लिखते हैं हम एफ, फिक्स कॉस्ट हमारी है वो है 6 लाख प्लस प्रॉफिट हमारा कितना लेना है हमें 60,000 लेना है, और अपॉन पीवी रेशियो है जो हमारा कितना लेना है 20% लेना है। तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं तो इसको जोड़ लेते हैं, ऊपर 6 लाख और 60,000 हो जाएगा, और यहाँ है जो नीचे 20% है, परसेंट है तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 हटा देते हैं, 2 का इसमें भाग लगे तो आएगा 33, ये आता है 33 लाख। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें जो डिजायर सेल्स कितनी लेनी है वो होगी 33 लाख। 33 लाख यदि आप की जो सेल्स की क्वांटिटी होगी या सेल्स की जो अमाउंट होगी वो होगी, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर टैक्स 30,000 होगा। ठीक है, बिफोर टैक्स तो 60 होना है
लेकिन आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, क्योंकि 50% टैक्स घटाएंगे तो वो 30 ही बचेगा। दूसरा में ये पूछा गया है कि यदि कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है वो 25% कर दिया जाए सेल्स का, ठीक है, तो यानी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है, जो परसेंटेज होता है वो ही क्या होता है, पीवी रेशियो होता है, तो इसलिए दोनों सेम ही है। तो इसका कहने का मतलब है यदि पीवी रेशियो 25% कर दिया जाए तो सेल्स कितनी होगी, तो उस कंडीशन में भी हम देख लेते हैं कि ये कितना आता है। दूसरा है डीएस, डिजायर सेल्स, वही फॉर्मूला लगाना है एफ प्लस पी डी बटे पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, फिक्स कॉस्ट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है हमें, प्रॉफिट भी उतना ही है 30,000 ही है आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स लेना है हमें, तो वापस उसका 50 वापस जोड़ देंगे, 30 में 30 और जोड़ेंगे तो टोटल 100% जो प्रॉफिट हमारा वो आ जाएगा। और पीवी रेशियो यहाँ लेना है वो है 25%। तो आगे इसको थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 6,60,000, नीचे आएगा 25%, 25 इंटू परसेंट है तो 100 लगा देते हैं, तो 25 का इसमें भाग लगाते हैं तो ये आ जाते हैं 4 को 6,60,000 से गुणा करते हैं तो ये संख्या आ जाएगी 26,40,000। ये संख्या है जो 26,40,000 है जो आती है। तो इस तरीके से जो डिजायर सेल्स है यदि ये पीवी रेशियो बदल दिया जाए तो ये इतनी आती है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। और यदि इस क्वेश्चन में हम कहें कि इतना ही इसमें पूछा गया है, कुछ और पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशंस में आप क्या करोगे? तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे हम वीसी? तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सेल्स, सेल में से कंट्रीब्यूशन घटा देते हैं तो क्या बचता है, वेरिएबल कॉस्ट बचती है। तो सेल में से हम कंट्रीब्यूशन घटा देते हैं तो क्या बचता है, वेरिएबल कॉस्ट बचती है। हमने लिखा है यहाँ सेल में से कंट्रीब्यूशन घटाए तो वेरिएबल कॉस्ट बचती है, और वेरिएबल कॉस्ट घटाए तो कंट्रीब्यूशन बचता है। तो हमारे सामने यदि ये मान लेते फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 20% है, तो वेरिएबल कॉस्ट उस कंडीशन में क्या होती है? तो दोनों में मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट और निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप कि हमारी सेल्स 100% मानी जाती है, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, 20% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 80% हो गई। और फर्स्ट कंडीशन में हमारी सेल कितनी थी, 33 लाख थी, ठीक है। 33 लाख का हम क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे। तो 33 को वेरिएबल कॉस्ट ऊपर वाली कंडीशन में निकालेंगे, 80% ऑफ 33,00,00 यानी 33 लाख का निकालते हैं तो ये आता है बराबर 26,40,000। तो 80% इसका इतना आता है 26,40,000। और फर्स्ट कंडीशन में जब हमारी सेल कितनी हो, 33 लाख हो और कंट्रीब्यूशन कितना हो, 20% हो, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, इतनी होगी। और इसी प्रकार से हम इसमें भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें कितना है, इसमें है कि सेल 100% है, इसमें से कंट्रीब्यूशन कितना है, 25% है, 25% इसमें से घटा देते हैं तो बचता है 75%। और 75% है वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ सेल्स
इस कंडीशन में सेल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। हम दूसरे वाले टॉपिक पे ले लेते हैं, पहला हमारा ये था और दूसरा ये था। तो 75% यदि हम 26,40,000 का निकालते हैं तो ये आता है 75 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैलकुलेटर की सहायता लेते हैं इसके लिए कि कितना आता है। तो इसका जो 75% है वो होता है 19,80,000। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी हो तो जो अन्य जो सहायक चीज़ें हैं, ठीक है, या अन्य कोई भी चीज़ें वो हमें निकाल सकते हैं। बस हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। इस टॉपिक या इस चैप्टर को हम अभी कुछ स्टार्ट ही किया है, तो इससे संबंधित दोबारा से मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुख्य काम आती है। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक बार दोबारा से आपको बताते हैं कि सेल्स में क्या चीज़ें होती है और उनकी सहायता से आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आसानी से निकाल सकते हैं। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, प्लस प्रॉफिट होता है। मुख्य रूप से हम इन्हीं को मानते हैं। इसके बाद में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सेल्स इज इक्वल वी प्लस सी, और यदि आपको इनमें से किसी एक को निकालना हो तो सेल्स में से घटाना। V इज इक्वल एस माइनस सी और C इज इक्वल एस माइनस वी। ये भी ये इस तरीके से इनके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज़ें या ध्यान रहेगी तो आपको समझ आएगा अच्छे से सब चीज़ें। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PV रेशियो है वो कंट्रीब्यूशन का प्रतिशत होता है। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का जो जितना परसेंटेज है उसको ही कहते हैं। तो इसलिए ये आपको थोड़ा और ध्यान रहे तो आप देख सकते हो कि पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। तो जितना परसेंटेज ये है, यदि 100 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या, वो वेरिएबल कॉस्ट का एक पार्ट बचेगा, वो भी प्रतिशत के रूप में। तो ये कुछ एक चीज़ें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इस लेसन से जितने भी जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए।